मैं डॉक्टर भावना पटेल हूँ, वाराणसी से। वाराणसी में रोहनिया विधानसभा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र है। वहाँ से मैं रोहनिया विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हूँ, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से आप लड़े हैं, लेकिन मैम कांग्रेस छोड़ने का क्या कारण था और बीजेपी में शामिल होने का? देखिए, कांग्रेस छोड़ने का कारण यही है कि जो अगर हम अपने देश के लिए कुछ सोचते हैं, कोई भी हर भी, आप भी, मैं भी, अगर कोई देश के लिए सोचता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो देश हित में काम कर रही। आप सोचिए, धारा 370 हटाना किसके बस की बात थी? आप ये सोचिए कि जो इतना विकास हो रहा है, चारों तरफ सड़कें हैं, ये हाईवे और हर घर जल योजना, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप देखिए, जो बेटियों को जो पहले स्कूल नहीं जाती थी, ड्रॉप डाउन कर जाती थी, उनकी संख्या अब कम हुई है, मतलब अब वो ज़्यादा जा रही हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि आयुष्मान भारत योजना जो प्रधानमंत्री जी शुरू की, तमाम ऐसी चीज़ें जिसको जो उन्होंने, उनको हमेशा ये दिखता है कि हम निचले स्तर के लोगों का कैसे करें कि उनको जो है हमें उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी जो दिन भर दौड़ते रहते हैं, हर समय मेहनत करते हैं। आप देखते होंगे कि वो कितना कम जो है, उनका शेड्यूल में कितना कम टाइम होता होगा। तो ये मेरे कहने का, इसलिए हम लोग जो है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई विज़न नहीं है। अगर उनसे आप देखिए, उनके जिन राज्यों में सरकार है, वहाँ खुद ही समझ में नहीं आता कब सरकार गिर जाएगी या क्या होगा। वो खुद अपनी सरकार को अस्थिर करने में लगे हुए हैं। आप सोचिए, पंजाब सरकार में क्या हुआ, वो खुद अपनी सरकार को ही क्यों अस्थिर कर रहे हैं, क्या उनकी। देखिए, बूथ, मैं वहाँ पे रही हूँ काफ़ी सारे, तो वहाँ पे बूथ स्तर पे कोई संगठन नहीं है। बूथ स्तर पे कोई संगठन नहीं है। जो भी कार्यकर्ता काफ़ी सालों से वहाँ मेहनत कर रहा है, वो कभी मिलना चाहे तो वो मिल नहीं सकता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। और वहाँ पे कुछ भी उनकी कोई नीति नहीं है, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है काम करने की। आप जिसके पास स्ट्रैटेजी ही नहीं होगी काम करने की, वो आप उनके साथ टाइम ही वेस्ट करोगे। वो पार्टी 70 साल देश संभाला जिन्होंने, आप कह रही हैं आप उस पार्टी में थी, लेकिन उनके पास अभी कुछ स्ट्रेटजी नहीं। है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सीधी बात। तो आपको लगता है कि बीजेपी काम कर रही है देश में? बिल्कुल, बीजेपी काम करी। बीजेपी अभी काफ़ी लंबे समय तक काम करती रहेगी, अभी कोई सोचे भी नहीं। अच्छा, अभी कोई आ नहीं सकता मतलब? नहीं। अच्छा, जिस तरीके से अभी कांग्रेस आप कह रहे हैं कि अपनी नीतियों पे काम नहीं करी, उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, भाग भाग के लखीमपुर भी आ रहा है, अभी प्रियंका गांधी भी वाराणसी में जाएंगी और उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे होती हैं कि कोई चीज़ जैसे आए और फिर कुछ तो काम किया, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे जो बेसिक काम है, जिसको करना बहुत ही ज़रूरी होता है एक पार्टी को खड़ा करने के लिए, वो बेसिक काम ही नहीं करेंगे। बूथ स्तर पे कोई तैयारी नहीं है, कुछ नहीं। कोई चुनाव लड़ेगा, उसके साथ लोग ही नहीं खड़े होते हैं वहाँ पे चुनाव में। हम लोग परेशानी झेला है हम लोगों ने। तो यूपी में जिस तरीके से मेहनत अभी प्रियंका गांधी कर रही है, उनको देखकर लग रहा है कि भैया आ सकते हैं? नहीं, इतना पब्लिक इतना जागरूक है, पब्लिक के पास इतना विज़न है, पब्लिक इतना, मतलब जो गांव में जो बैठा हुआ एक व्यक्ति, आप उससे भी बात करने जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें उसको पता होती हैं कि कौन सी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं, क्या है। तो पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि मतलब कोई अगर 2 दिन के लिए आए तो वो ये ना देखें कि भाई हमारे इसके पहले सरकार ने हमारे मतलब कितना विकास किया, क्या किया। पब्लिक सब देख रही है। जमीनी स्तर पर उतर के उन्होंने झाड़ू भी लगाई काफ़ी। वो ज़मीनी स्तर पर अभी झाड़ू लगा रही हैं, लेकिन वो झाड़ू बस वैसे ही है। हाँ, बिल्कुल, अच्छा, कह सकते हैं आप। अच्छा। और मैम, जिस तरीके से ये किसानों का मुद्दा चल रहा है, अभी लखीमपुर में भी इतना बड़ा हादसा हुआ, उसको लेकर उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, हर कोई, अखिलेश यादव भी आए हैं यहाँ पर, सब लोग मांग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्या कहें? नहीं, देखिए, वो तो यहाँ पे बोल दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि जो ये सब चीज़ें हैं, तो हम लोग जितने लोग भी दोषी होंगे वो सारे, कोई भी एक दोषी को किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कानून अपने स्तर से काम करता है ना। आप कह देंगे किसी को अभी पकड़ के अरेस्ट कर दो, तो उसमें समय लगता है, कहीं कोई निर्दोष व्यक्ति ना फंस जाए उस चीज़ में। तो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब यहाँ पे ऐसे लोगों को, गुंडे लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा है। सोचिए, जिनके अभी कुछ रिसेंटली उन्होंने वैसा नहीं, पुराने जो उन्होंने गलत ढंग से ज़मीनें कब्जे, उसको जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब किया है, तो बताइए उनको कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे वो। हाँ, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना, किसी का भी हो, वो तो बोल दिया है उन्होंने। आप लोग ने देखा होगा। जी। अच्छा मैम, आप क्या टारगेट करेंगी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि पहले काम कर चुकी है अभी बीजेपी में, क्या टारगेट करेंगी? आपका क्या? देखिए, जो देश हित में होगा वो हम करेंगे। अगर कहीं पे ये होगा कि इससे हमारा नुकसान होगा तो बिल्कुल टारगेट करेंगे। हाँ। अच्छा, और जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू, अभी आप पंजाब की भी बात कर रहे थे, तो पंजाब की राजनीति पे आप क्या सोचती है? अभी चरणजीत सिंह चन्नी भी आ गए थे, नवजोत सिंह सिद्धू अनशन हड़ताल कर रहे थे, तो क्या सोचती हैं इनके बारे में? देखिए, ऐसा है ना कि वहाँ का ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, और वो ज़मीनी स्तर के नेता थे जो मुख्यमंत्री जी थे, अमरिंदर सिंह, लेकिन उसको जानबूझ के डिस्टर्ब किया। अब उसके पीछे क्या उनकी स्ट्रेटजी है? क्योंकि इतना, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि उनके पास स्ट्रेटजी ही नहीं है। मतलब कोई चीज़ सही चल रही है उसको डिस्टर्ब कर देना, उसको इस तरह से करना कि वो सब चीज़ें देख करके हम लोग को
तकलीफ़ हुई कि मतलब वहाँ पे ख़राब, मतलब जो अच्छी चीज़ चल रही थी, जो ऑलरेडी ठीक ठाक चल रहा था, उसको भी डिस्टर्ब करना। तो इस ये सब चीज़ें हैं जो मैंने अमरिंदर सिंह जी को उतना सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे कांग्रेस पार्टी। देखिए, ऐसा है ना कि जब सबसे बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री है, उसको हटाना फिर दूसरे को लाना, ये सब चीज़ें अब वो अंदर की क्या उनकी साइड, वही तो मैंने बोला कि सेठ जी हम लोग को ही नहीं समझ में आती थी तो उनकी। आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी में आप शामिल हुए, सम्मान मिलेगा पूरा पूरा बिल्कुल 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 मिलेगा। हाँ बिल्कुल पूरा आपको कॉन्फिडेंस है बीजेपी? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। हम महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या समझते हैं? महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे काम किए गए हैं, सारे यहाँ पे कई नंबर्स किए गए हैं कि भाई कोई आपको दिक्कत हो तुरंत इस पे करिए, और काफ़ी हद तक हम कहीं भी आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा होगा, या कुछ दिख रहा हो तो हमें नहीं लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें इधर आपको दिखी हुई। इतना स्ट्रिक्ट है सब कुछ हम लोग शाम को रात में कभी भी बेटियां कहीं भी पढ़ने लिखने जा सकती हैं, कोचिंग जा सकती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो योगी राज में महिलाएं सुरक्षित हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं। और कांग्रेस राज में क्या हाल था? अरे बस 70 साल में क्या हाल था? कांग्रेस राज में नहीं, कांग्रेस में अगर अच्छा हाल होता तो लोग बीजेपी को क्यों चुनते, आप बताइए। हटाया ना उनको, इतने सालों से तो ला नहीं रहे उनको लोग, इसलिए नहीं रह रहे कि लोग बहुत तेज़ हैं, उनको पता है कि कौन से राज्य में ज़्यादा हम सुरक्षित हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सी प्रबोध सिंह, पूर्व प्रत्याशी 2017 बसपा रोनिया विधानसभा वाराणसी से। बसपा से हैं आप सर, बीजेपी पार्टी में आज शामिल हुए हैं, जान सकती हूँ क्या कारण रहा कि बसपा अपने पार्टी को छोड़ा और बीजेपी में शामिल हुए? बसपा देखिए कोई पार्टी नहीं है, और अगर समाज सेवा करना है, अंतिम व्यक्ति की पायदान की सेवा करना है, सबको साथ लेके चलना है और राष्ट्र की सेवा करना है, तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है जो कि सबको अंतिम पायदान के व्यक्तियों को लेते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल प्रति पे चल रही है। जो है इस वजह से भाजपा में आज ज्वाइन कर रहा हूँ। जो है आपको लगता है कि भाजपा सबको साथ लेकर चल रही है, और जिस तरीके से अभी यूपी इलेक्शन आने वाले हैं, मायावती जी ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रही है, तो आपको लगता है कि इस तरीके से जीत पाएंगे ब्राह्मणों को साथ लेकर? नहीं, ब्राह्मण सम्मेलन एक कोई जाति का सम्मेलन है। भाजपा जो है जाति पे पार्टी नहीं करती है, वो सबका साथ, सबको विकास करती है। किसी व्यक्ति का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी धर्म का नहीं, सबका। तो इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। भाजपा में ब्राह्मण भी हैं, भाजपा में ठाकुर भी हैं, भाजपा में भूमियार भी हैं, भाजपा में ओबीसी भी हैं, भाजपा में दलित भी हैं, सब लोग हैं। अंतिम पायदान का खड़ा व्यक्ति और ऊपर वाला पायदान व्यक्ति, दोनों सबको जो है, सबको साथ लेके भाजपा चलती है। जो है तो इसी नीति से प्रभावित हुए? जी हाँ, इसी नीति से, और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई जाति के लिए भाजपा राजनीति नहीं करती है। जो है तो इस वजह से मैं बसपा छोड़ के भाजपा में आ रहा हूँ। जो है थोड़ा बहुत ये किसान आंदोलन पर आप बोलना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी राकेश टिकैत का भी बयान आया था कि जिन लोगों को पीट कर मार दिया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं को, उनके लिए वो बोल रहे हैं कि आरोपी नहीं है जिन किसानों ने उन्हें पीट कर मारा, क्या कहेंगे? नहीं, किसान आंदोलन अपनी जगह है, उनका अपना एक सोच है, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, ये किसान आंदोलन निश्चित ही किसानों के लिए हितकर है। ये अभी उन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो मझोले किसान हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा कानून है। वो कहीं भी जाके कहीं भी अपनी मंडी में व्यवस्था है, कहीं बेच सकते हैं, उनको उचित मूल्य का दाम मिलेगा। समर्थन मूल्य की बात है, समर्थन मूल्य भी हाई है और हमेशा ही रहेगा, और समर्थन मूल्य से ज़्यादा भी उनको दाम मिलेगा। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये विपक्षियों की साजिश से भड़का रहे हैं, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये तीनों कानून किसानों के लिए बहुत ही हितकर है और बहुत ही अच्छा कानून है। जो है राकेश टिकैत क्या समझने नहीं दे रहे हैं उन किसानों? हाँ, वो भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। जो है और आगे जो है इलेक्शन भी है, सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग जो है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी बात समझा रहे हैं, हम लोग अपनी बात समझा रहे हैं और जनता बात समझती है। जी, 15 तारीख को राकेश टिकैत पुतला दहन की तैयारी कर रहे हैं। दशहरा पे यूपी गवर्नमेंट का पुतला दहन होगा, यानी कि योगी सरकार का, जो उन्हें लगता है कि किसानों की नहीं, वो गलत है। वो अपना जो भी कुछ कर रहे हैं करने दीजिए उनको। भारतीय जनता पार्टी जो अपना काम कर रही है, अंतिम पायदान व्यक्तियों को, किसानों को जो है जो लाभकारी हित मोल दे सकती है दिला रही है। जो जितना खरीदी कर रही है उतना आज तक कभी खरीदी नहीं हुआ। जो किसानों में गन्ना के मूल्य का दाम बढ़ा, वो कभी आज तक नहीं हुआ। आज के डेट में सबसे ज़्यादा दाम गन्ने का मूल्य जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना कर रहे हैं, और हम लोग पूरा भाजपा को पूरा विश्वास है कि जो है निश्चित ही 2022 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जो है लखीमपुर के आप पूरे मामले का जिम्मेदार किसे मानते हैं? लखीमपुर दुर्घटना है। जो है इसमें किसी का जिम्मेदारी नहीं है। जहाँ भी मॉब होती है, भीड़ होती है, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, और कुछ गलती रही होगी। जो हम चूँकि ज़्यादा देखे नहीं, जो हम उसको इस बारे में ज़्यादा बता नहीं सकते। जो है लेकिन कानून अपना जो है काम करेगा, और जो है जो भी जो है दोषी व्यक्ति होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो है उनको तो पकड़ लिया, आशीष मिश्रा को तो गिरफ्तार भी कर लिया। अब राकेश टिकैत फिर भी कह रहे हैं कि लिंचिंग को वो जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं भाई, अभी वो हैं कि नहीं, अभी तो ये तो अभी वो हो रहा है, अभी तो ये विवेचना का विषय है। जो है आगे देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है।
ये तो अभी विवेचना का विषय, किसी को भी भाई सब जो उसके नाम पे अभी एफआईआर कराएगा तो उसको पकड़ के वो बैठाएंगे, लेकिन आगे क्या होगा ये आगे विवेचना के विषय में, सारे का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जो है।